गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 फन विद गिव एंड टेक। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम पेज नंबर 84 से कवर करेंगे। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं और इसी में हम पूरा ये चैप्टर कवर करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। थैंक यू। लेट्स डिलीवर लेटर्स। पोस्टमैन अंकल इज़ इल टुडे, लेट्स डिलीवर द लेटर्स फॉर हिम। इस टॉपिक में क्या है, एक अंकल बोले गए हैं, पोस्टमैन अंकल। जो मतलब पोस्टमैन अंकल कौन होते हैं? जो आपके जो चिट्ठियाँ होती हैं ना, लेटर्स जो होती है उनको आपको पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो आज इल हैं, इल मतलब बीमार हैं, तो आपको उनकी हेल्प करनी है लेटर्स डिलीवर करने में। तो राइट द करेक्ट रूम नंबर्स ऑन द लेटर्स एंड देन फाइंड द रूम्स इन अबव बिल्डिंग एंड सर्कल देम। आपको क्या करना है, जैसे लेटर है, कोई एक लेटर है, आपको उसका रूम नंबर लिखना है। जैसे आपको रूम नंबर लिखना है, कैसे मैं बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि आपको करके दिखाया हुआ है 445 + 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 455। तो रूम नंबर है ये 455। तो आपको ऊपर ये जो ये टेबल बनी हुई है इसमें 455 को सर्कल करना है। लाइक दिस इज़ 455 एंड यू हैव टू सर्कल लाइक दिस। ओके, तो ट्राई टू डू इट मीन्स इन योर माइंड ओनली, डोंट डू इट बाई राइटिंग। सो आई विल हेल्प यू कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 456 - 20। आप देखो माइनस करना है 20, तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और 436 हो गया ना। ये तो आपको मेंटली करना है, ये लिख के नहीं करना। अब देखो, अब ये तो मैंने लिख के दिखा दी, बट आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो लिख के मेंटली करेंगे। तो 436 जो रूम नंबर था, आपको इसको 436 को ऐसे सर्कल कर देना है। पहले हमने 455 सर्कल किया था, अब 436 सर्कल कर देना है। तो सर्कल आप अपने आप कर लीजिएगा, मैं आपको बस बताती हूँ कि कैसे क्या इसका आंसर होना चाहिए। अब देखो 430 + 20 + 13, अब ये है। तो अब आपको इसको मेंटली करना है। अब आपको दिख रहा है कैसे मेंटली, दिमाग में करना है। 0 + 0 करोगे और 3 ऐड करोगे तो 3 आएगा। तो सिंपल आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि लास्ट में 3 आएगा। ओके, फिर 3 + 2 + 1 कितना होगा 2। अब देखो 3 + 2 + 1 ऐसे करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो पहले 2 + 1 ऐड कर दो। 2 + 1 क्या होता है 3। फिर 3 + 3 कितना होता है, अब ये तो 3 हो गया ना। फिर 3 + 3 कितना होता है 6 होता है। अब 4 तो है ही, तो 463 हो गया रूम नंबर। नेक्स्ट फिर इसके बाद 426 और 38 ऐड करना है। अब 8 + 6 आपको ऐड करना है। अब 8 + 6 आप ऐड करोगे तो थोड़ा सा आपको ना डिफिकल्ट लगेगा। अब आप क्या करो, इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 8 को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, लिख दो। 2 + 6 भी तो 8 होता है, 2 + 6 + 6। अब देखो, अब आपको ईजी लगेगा। 6 + 6 क्या होता है 12 होता है। 12 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपने लाइक लिख दिया यहाँ पे 4 और 1 कैरी करना है ना। अब देखो ये वही चीज़ है। 2 + 1 कितना हो गया 3 हुआ, 3 + 3 कितना हुआ 6 हुआ और 464 आ गया आपका ये रूम नंबर। ओके, तो इजी हो गया ना। ऐसे करके करना है कि नंबर्स को ब्रेक कर दीजिए तो आपको ईजी हो जाएगा ऐड करना। अब 467 + 11 कितना होता है। अब देखो, इसको करने के भी 2 तरीके हैं। 11 को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 10 + 1 11 ही तो होता है। अब 467 में आप 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 477 और उसमें एक और ऐड कर दीजिए तो 478 हो गया। तो आंसर आ जाएगा इसका 478। तो इस तरह से इजी बना के कर लो। अब 480 - 9 करना है। अब 480 में से -9 करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको कैरी लेना पड़ेगा कि ये करो वो करो। आप सिंपली क्या करिए, अब 9 कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं ना 9। या तो आप ऐसे कर दीजिए, नहीं तो आप जैसे हम करते हैं ना वैसे कर दीजिए। तो मैं आपको एक बार ऐसे करके दिखा रही हूँ। 9 को मैं लिख सकती हूँ 10 - 1 9 होता है। जैसे हमने यहाँ पे 11 को 10 + 1 लिखा था, अब 9 को मैं 10 - 1 लिख देती हूँ। अब 480 में से 10 माइनस करिए तो 470 हो गया। 470 में आपको ना 1 ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको 9 माइनस करना है 10 नहीं। तो 471 आंसर हो गया। आप इसको क्रॉस चेक भी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे 10 आपने एक 0 में से तो होगा नहीं तो 1 कैरी ले लिया, ठीक है ना। तो कैरी ले तो 10 × 1 कैरी लिया तो आपने 10 - 9 कितना हुआ 1, यहाँ पे 7 बचा यहाँ 4, तो 471 ऐसे भी आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए ये वाला 450 - 19। अब इसमें क्या करना है, अब वही चीज़ है, यहाँ पे आपने 9 माइनस किया था, यहाँ 19 माइनस करना है। अब 19 ऐसे करके कैरी लेके करेंगे तो मैं आपको कैरी लेके पहले बता देती हूँ कैसे आपको बोरो लेके करना है। तो 450 - 19 करना है। तो आपने यहाँ पे 10 बोरो किया
तो ऊपर आ गया 10, तो 10 में से 9 माइनस हुआ 1 आया, यहाँ पे कितना बचा, अब 5 टाइम्स 10 था ना, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 में से 1 जाएगा, 1 10 जब जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 431 हो गया। दूसरा मेथड क्या है, 450 में से अगर आपको 19 माइनस करना है तो आप क्या करिए, 19 को क्या लिख सकते हैं हम, 19 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 1, है ना। अब सिंपल से क्या करिए, 450 में से 20 माइनस कर दीजिए, आपको पता है जल्दी से 430 आ जाएगा, अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 431 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी तरीका होता है। नेक्स्ट है 430 में आपको 15 ऐड करना है, तो 0 में आप कुछ भी ऐड करते हैं तो वो उतना ही रहेगा, यानी कि 5 रहेगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 445, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 467 और 22 ऐड करना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, 467 में 22 ऐड करना है, 22 को आप 2 तरह से लिख सकते हैं, 20 + 2, ठीक है। तो ये वाला मेथड बहुत ही ईजी है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 467 में 20 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 467 में 10 ऐड करेंगे तो 477, फिर से 10 ऐड करेंगे तो 487, अब 487 में 2 ऐड कर देंगे तो 489, तो सिंपल सा आपका आंसर आ गया 489, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 461 में 25 ऐड करना है। अब इसको आप सिंपल सा, या तो आप 20 + 5 कर दीजिए, नहीं तो आप सिंपल जैसे आप ट्रेडिशनल मेथड से ऐड करते हैं ऐसे ऐड कर दीजिए, 5 + 1 हुआ 6, 6 + 2 हुआ 8 और 486 हो गया आपका आंसर। अब इसमें 450 + 18 करना है। अब देखो 450 + 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 20 - 2 लिख सकते हो, है ना। या तो ये मेथड है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो 452 में आपको 18 ऐड करना है, तो क्या करिए, 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 0 लिखा, 1 कैरी, अब 5 + 1 + 1 कितना हुआ 7, 470 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 466 में से 33 माइनस करना, तो ये तो बहुत ईजी, 6 का हाफ होता है 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचा, और फिर इधर कितना बचा 433 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है ये तीन वाले ये हैं 3 लेयर्स वाले, ये आपको ऐड करने हैं, तो क्या करिए इसमें आप या तो पहले एक एक करके ऐड करिए, इधर 9 लिखा, इधर 2 + 1 + 2 कितना हुआ 5, और इधर 459 हो गया। इधर देखिए कितना हो गया, 3 + 1 कितना हुआ 4, अब 1 + 1 + 1 3 और 439 आपका आंसर हो गया। तो ये आप खुद से ट्राई करिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर्स, लुक एट द नंबर पैटर्न, राइट द मिसिंग नंबर्स। आपको नंबर पैटर्न देखना है और फिर मिसिंग नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमने क्लास 2 में भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस करे होंगे, बट ये थोड़े और बड़े लेवल के हैं। तो अब आपको देखो इसमें पैटर्न दिख रहा है 100, फिर 200, फिर 300, फिर डैश, फिर 600। तो अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें कोई पैटर्न बन रहा है ना, कि जैसे पैटर्न देखो आपने हर चीज़ में पैटर्न आप देखते होंगे, कभी आप आपने जैसे कोई ड्रेस पहनी हो उसमें कोई पैटर्न बना हुआ है ना, जैसे अगर ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन बनी हुई है, या फिर आपने कहीं देखा होगा आप कोई कुछ भी देख लीजिए, कोई खाने की चीज़ में भी देख लीजिए, तो एक पैटर्न बनता है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, 100 के आगे 200, फिर 200 से 300, फिर 300 के बाद क्या आना चाहिए 400, क्योंकि 100 का गैप है। अब आप फिर इसके बाद 400 के आगे 500, फिर 600, फिर 600 के बाद 700। अब हमें कैसे पता चला कि इसके बाद सिर्फ 300 के बाद 400 आएगा, वो हमें ऐसे पता चला। आप क्या करिए, जैसे फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, आप इन दोनों को ना माइनस करके देखिए, सेकंड में से फर्स्ट नंबर माइनस करिए, जो भी बड़ा हो उसको आपस में एक दूसरे से माइनस करिए तो 100 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को आपस में माइनस करके देखिए, 300 में से 200 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 100। तो आपको ये दिख रहा होगा कि दोनों नंबर्स में कितने का गैप है, इसमें भी 100 का गैप है, इसमें भी 100 का गैप है, इसमें भी कितने का गैप होना चाहिए 100 का। तो 300 में जब हम 100 ऐड कर देंगे तो 400 हो जाएगा, 400 में 100 ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट है ये इंजन बना हुआ है। अब इंजन में देखो, इंजन में तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, प्लस इसके जो बॉक्सेस हैं उसमें देखो 900 लिखा है, फिर 800 लिखा है, फिर 700 लिखा है। अब आपको इतना ही देख के पता चल गया होगा कि इसमें 100 का गैप है ना, 900, 800, 700, बट वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 700 के बाद क्या आएगा, अब देखो 900 के बाद 800 है, 100 का तो डिफरेंस है, बट 100 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ऐसे 800 और 700 में भी 100 का डिफरेंस है, पर 100 जो हो रहा है माइनस हो रहा है। अब 700 में से भी जब हम 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 600, 600 में से 100 माइनस करेंगे आएगा 500, 500 में से 100 माइनस करेंगे 400। तो हम हमें देखो ऐसे पता भी चल जाता है हमारा आंसर सही आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। तो 400 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 300। ओके, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है 50, 100,
150, 200। अब इसमें आपको देखो कैसे पता चलेगा, अब देखो इसमें 100 का तो नहीं, ज़रूरी नहीं कि 100 का ही हो, किसी भी नंबर का आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। अब 100 और 50 में कितने का गैप है, तो 100 में से 50 माइनस करिए तो 0, और 10 में से 5 गया तो 50, तो 50 का गैप आ रहा है, बट 50 का प्लस हो रहा है। ये ध्यान रखना है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। अब 50 हमने 50 में ऐड किया तो 100 आ गया। अब 100 में 50 ऐड किया फिर से तो 150 आ गया। 150 में 50 ऐड किया तो 200 आ गया। अब 200 में 50 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। 250 में 50 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 300, देन 350, देन 400। ओके, तो ये ऐसे हमें इसमें 50-50 का गैप है। नेक्स्ट है ये कुछ हर्ट्स बनी हुई है। अब हर्ट्स में आपको दिख रहा है, देखो 300 है, फिर 250 है, फिर 200 है। अब आपको देखना है कि कितने का गैप है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 300। 300 में से 250, अब देखो दिख रहा है कि आपको ऐड तो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि 300 बड़ा है, 250 छोटा है। तो कितने का डिफरेंस है, 300 में से 50 माइनस करोगे तो 0, 5, 10 बोरो लोगे तो 10 हुआ, ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 0। तो 50 आपका 50 का गैप है। 50 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 250 में से 200 आया तो 50 माइनस हो रहा है। 200 में से 50 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। फिर 150 में से 50 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। ओके, तो 50-50 का गैप है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, अब देखिए 25, 35, 45 डैश डैश डैश। अब इसमें हमें फर्स्ट डिजिट तो दी नहीं है, अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हम कोई बात नहीं, सेकंड और थर्ड डिजिट्स तो दिए ना, सेकंड थर्ड डिजिट्स का देख लीजिए, सेकंड थर्ड का देखिए डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखिए। अब देखो सिर्फ ये 3 डिजिट्स दिए हैं तो 2 डिफरेंस हमें पता चलेंगे। तो ये 10 का डिफरेंस आ रहा है, 25 और 35 में कितने का डिफरेंस होता है, 10 का। ऐसे 35 और 45 में कितने का डिफरेंस होगा, 10 का। तो अब जो नंबर होना है ना 10-10 बढ़ते जा रहे हैं, 25 से बड़ा 10, 35 से फिर बड़ा और 10, 45 से फिर बड़ा और 10, तो कितना हो जाएगा 55 में 10 ऐड करो तो 65 हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर वाला कैसे पता चलेगा, ये वाला देखो यहाँ पे जो नंबर था उसमें 10 ऐड किया होगा तभी तो 25 आया है। अब पहले वाला नंबर बताना है तो 25 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो 15 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना नंबर रहा होगा, 15 रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है 280, 260, 240। अब आपको इसमें दिख रहा है कि नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो 280 में से 260 जब माइनस करेंगे तो 20 आ रहा है, यानी कि आपने 20 सब्ट्रैक्ट किया है। 260 में से 240 कैसे आया है, जब आपने 20 फिर से सब्ट्रैक्ट किया है। तो फिर से 20 सब्ट्रैक्ट करिए तो 220 आएगा, फिर 20 सब्ट्रैक्ट करिए तो 200 आएगा, फिर 20 सब्ट्रैक्ट करिए तो 180, ऐसे ही 160 एंड सो ऑन, ऐसे करके आएगा। अब ये क्वेश्चन ईजी सा है, हम बाकी के 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आप ये खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स। अब इसमें क्या है, मेंटल मैथ्स आपको दिमाग से ही सारा कुछ कैलकुलेट करना है, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप नंबर को ना ब्रेक कर लीजिए तो आपको ईजी रहेगा। जैसे 45 में आपको 35 ऐड करना है, ठीक है। 45 में आप 35 ऐड करेंगे, 5 में 5 ऐड करेंगे, 10 आएगा, 1 कैरी होगा, फिर 4 में 3 ऐड करें 7 होगा, फिर +1 जो कैरी था वो 8 आएगा, तो 80 आंसर आएगा, आपको पता चल गया। बट ऐसे ना करके अगर हम कोई इजी मेथड फॉलो करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप नंबर ब्रेक कर दीजिए। कैसे, जैसे हम ना 10 टाइम्स के जो नंबर होते हैं ना, जो 10 के मल्टीपल होते हैं, जैसे 10 के मल्टीपल क्या हुआ, 10, 20, 30, 40, किसी भी चीज़ में आप ये नंबर इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे बोला 685, इसमें आप 10 ऐड कर सकते हैं ना, 695 आ गया जल्दी से। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ 600 या फिर 420 या 419 बोल रही हूँ मैं, तो 419 में मैंने आपसे कहा 20 ऐड कर दीजिए, तो आप इसको भी बहुत जल्दी कर सकते हैं, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 419 के आगे एक बार 10 पढ़िए यानी कि 429, फिर एक बार और 10 ऐड कर दीजिए यानी कि 439, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट यही आपको इसमें करना है। अब 45 में आपको 35 ऐड करना है। अब ये करना कैसे है, 45 में 35 ऐड करना है, तो यहाँ पर जो आएगा, और 45 में 35 ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 45। तो इस तरह से करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ये इक्वेशंस होती है। इक्वेशन मतलब कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको आपको सॉल्व करनी है, दैट इज़ इक्वेशन। तो वो सेम आंसर आए, यानी कि वो इक्वेशन एक दूसरे को ना फॉलो करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो जैसे 45 में आपको 35 ऐड करना है, तो 35 को आप कैसे लिख सकते हो, 30 + 5 लिख सकते हो, है ना, जल्दी से अगर आपको करना है। अब 45 में 30 तो ईजिली ऐड हो जाएगा, 45 में 30 ऐड करो कितना होगा, 45 में 30 को आप ऐसे 10 10 10 करके ऐड कर दीजिए तो और जल्दी हो जाएगा। 45 में 10 ऐड करो, 55, 65,
75। ओके, 75 इतना हो गया। अब 75 में ये 5 बचा हुआ है तो कितना हो गया 80। तो सिंपल सा आपका आंसर आ गया 80। देखो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं हुई, है ना। ऐसे ही अगर आपको माइनस करना था 80 माइनस 35, तो 35 को क्या करो, 35 को आप ऐसे लिख सकते हो 30 और 5, है ना। यानी कि अगर आपको 35 माइनस करना है 80 में से, तो आप लिख दो 30 और फिर पहले 30 माइनस कर दो, फिर 5 माइनस कर दो। तो 80 में से 30 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 8 माइनस 3 क्या होता है, 5 होता है ना। तो 80 माइनस 30 भी 50 होगा, और 50 में से 5 माइनस करोगे तो 45 आ जाएगा। तो ऐसे करके बहुत ईजी हो जाएगा, यही चीज़ आपको करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन, अब आपको पहले तो सिर्फ एक गैप दिया था, अब आपको 2 गैप दिए गए हैं। एक यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, दूसरा यहाँ पे आपको क्या फिल करना है। तो क्या है 50 में आपको यहाँ पे कुछ लिखा है कि क्या ऐड करो कि कितना हो जाए, तो आप तो कुछ भी ऐड कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ वाली हम सिचुएशन पहले नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसमें कितना ऐड करना है, फिर कितना आंसर आना चाहिए। बट हमें ये पता है 75 में हम क्या माइनस करेंगे। तो चिल्ड्रन 75 में से आपने क्या माइनस किया होगा, क्या यहाँ पे माइनस किया होगा कि 50 आया होगा आंसर, है ना। तो 70, अब ये आप कैसे करोगे, 70 में से आप क्या माइनस करोगे 50 आए। तो हमने आपको लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था, जो पार्ट 1 है उसका, उसमें हमने सीखा था कि जैसे अगर मैं आपको 10 रुपीज़ देती हूँ और आपसे कहती हूँ कि 2 रुपये का आप सामान ले आइए, तो आपके पास 8 रुपीज़ बचे होंगे। तो हम चेक करने के लिए कि हमने सही निकाला है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बचे रुपीज़, उसमें जो हमने खर्च किए रुपीज़, उन दोनों को ऐड कर देंगे। जो हमारे पास ओरिजिनल में थे वो क्या इतने ही थे, तो यस इतने ही थे, हमने ये किया था। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। क्या करना है, 75 में से आपने क्या माइनस किया होगा, है ना, और कि 50 आया है। तो 50 में आप, सिंपल सी बात है, आप 50 में आप क्या ऐड कर दो कि 75 आए। 50 में आपने क्या ऐड किया होगा कि 75 आए। तो आप सिंपल सा 50 में 75 में से 50 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 25 आ रहा है। 25 ही तो आ रहा है। 75 में से 50 माइनस कर दीजिए, 75 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास आंसर 50 आया। तो यहाँ पे हमारे पास 25 पता चल गया। अब 50 प्लस 25 है, तो अब मैंने आपको बताया 25 को क्या कर दो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 20 और 5। तो 50 में पहले 20 ऐड कर दो, 70 हुआ। 70 में से 5 ऐड करो तो 75 हुआ। तो देखो 75 आ रहा है ना। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 माइनस 60, ऐसी 50 प्लस 60 कैसे करना है। 50 में 60 ऐड करना है। 60 को कैसे लिख सकती हूँ, 50 प्लस 10 लिख सकती हूँ ना, 50 प्लस 10 लिख सकती हूँ। तो 50 और 50 कितना होता है 100, 100 में 10 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 110। अब 110 में से 60 आपको माइनस करना है, तो 110 में से 60 माइनस करना है। 60 कैसे माइनस कर सकते हो, फिर पहले 50 माइनस कर दो और फिर बाद में 10 माइनस कर दो, है ना, ऐसे कर सकते हो आप। तो 110 में से जब 60 माइनस करेंगे तो आपको पहले 110 में से 50 माइनस करिए, 60 आएगा। 60 में से 10 माइनस करिए तो 50 आएगा। तो यहाँ पे भी 50 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है 320 माइनस 120। तो 320 में से 120 माइनस करना है। तो इसमें से देखो आपको ना 120 या तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। अब देखो क्योंकि ये तो 2 में से 2 जा रहा है, 0 में से 0 जा रहा है, तो सिंपल सा दिख रहा है 200 आंसर आ रहा है। तो इसको तो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे ही कर दीजिए 200 आ रहा है। अब 320 कैसे आया होगा, आपने 120 में क्या ऐड किया है कि 320 आया होगा। तो 120 में यहाँ पे भी तो दिख रहा है माइनस। अगर आप 320 में से, सिंपल सा सोचिए, 320 में से 120 माइनस कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है कितना आ रहा है 200 आ रहा है ना। अब वही चीज़ है, मैंने आपसे क्या बोला था, अब 200 में अगर आप 120 ऐड करेंगे तो भी तो 320 ही आएगा। तो ये आप कैसे करेंगे कि हमने जैसे कोई चीज़ है इसमें आपने 120 ऐड किया है तो वो 320 आ रहा है, तो यहाँ कितना ऐड किया होगा। तो सिंपल सा है, जो आपने ऐड किया इसको आपस में माइनस करके देख लिया तो 200 आएगा, है ना। तो 200 में 120 जब ऐड करोगे तो 320 आएगा। कैसे कर सकते हैं, 320 में से ना 120 माइनस करके देख लो, तो 200 आना ना, तो 200 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं एंड यू हैव टू डू देम। इंदूज पेंसिल इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इंदू एक गर्ल है, उसकी पेंसिल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ज्योति की पेंसिल इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो किसकी पेंसिल लॉन्गर है, तो सिंपल सा दिख रहा है जिसकी ज़्यादा लेंथ है, तो इंदू की पेंसिल इज़ लॉन्गर। हाउ मच लॉन्गर, कितनी ज़्यादा लॉन्गर है। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 के आगे 15 तक काउंट कर दीजिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 7 तक काउंट हमने किया। ओके, नेक्स्ट है आस्क योर पापा और मम्मा प्राइस ऑफ 1 kg सॉल्ट। 1 kg सॉल्ट का क्या प्राइस होता है, तो अराउंड शायद 20 रुपीज़ होता है ना। एंड प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर, शुगर का प्राइस कितना होता है 40 रुपीज़ होता है। विच वन इज़ मोर कॉस्टली, तो ज़्यादा कॉस्टली क्या है, तो शुगर ज़्यादा कॉस्टली है।
हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट, कितनी ज़्यादा कॉस्टली है। अब आपसे ये नहीं पूछा है कि शुगर कितनी कॉस्टली है, वो तो पहले पूछ लिया, बट कितनी ज़्यादा, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट, कितनी ज़्यादा कॉस्टली है। तो जब हमें दो चीज़ का कंपेयर करना होता है ना, तो हम माइनस करते हैं, तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 रुपीज़ मोर कॉस्टली। अजय कुक चपातीज इन 25 मिनट्स। अजय बॉय वो चपाती बनाता है 25 मिनट्स में, ओके। देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स, ठीक है। तो चपाती टाइम टेकन चपाती टू कुक, तो चपाती बनाने के लिए 25 मिनट्स लगे, दाल बनाने के लिए आपको कितने लगे, 15 मिनट्स लगे। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स। अब आपसे ये नहीं पूछा कि किस में ज़्यादा कितना टाइम लगा, अब बोला है कि दोनों चीज़ बनाने में, कुक बोथ थिंग्स, दोनों चीज़ बनाने में कितना टाइम लगा। तो 25 में 15 ऐड कर देना है। 25 में 15 ऐड करने के दो तरीके हैं। 15 को या तो 10 + 5 लिख दो, 25 + 10 कितना होता है 35, 35 + 5 कितना होता है 40, तो 40 मिनट्स लगे, ओके। तो क्वेश्चन है, चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर इन 2 days। चंचल एक गर्ल है, वो स्कूल स्वेटर सेल करती है 2 दिन में, इन 2 days। यहाँ पे 2 दिन की बात हो रही है। जैसे स्वेटर सोल्ड इन फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे में उसने रेड, ब्लू, ग्रे 3 कलर्स के वो स्वेटर सेल करती है, और तो फर्स्ट डे में उसने जो स्वेटर सोल्ड करे यानी कि बेच चुकी है, तो 38 रेड स्वेटर बेचे, ब्लू 66 बेचे और ग्रे 74 स्वेटर बेचे। और सेकेंड डे में 40 रेड स्वेटर बेचे, ब्लू 23 और ग्रे 89 स्वेटर्स बेचे, ओके। तो फर्स्ट डे के ये स्वेटर बेचे, सेकेंड डे के ये स्वेटर बेचे, और ये अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे आई होप। तो लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको ऊपर देखना है और आंसर देना है। हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days। ग्रे स्वेटर कितने ग्रे स्वेटर्स सेल किए उसने 2 दिन में। तो 2 दिनों में, तो फर्स्ट डे में 74 स्वेटर सेल करे थे, है ना, ग्रे, और सेकेंड डे में 89 स्वेटर सेल करे। तो 74 + 89 आपको ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, 9 के आगे 4 तक काउंट करिए, कितना होगा 10, 11, 12, 13, है ना। अब 13 तो है, 13 का आपको 3 यहाँ लिखना है, क्योंकि 13 क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, यानी कि इसमें वंस भी है, टेंस भी है। अब वंस तो आप यहाँ लिख दोगे, टेंस वाली चीज़ यहाँ थोड़ी ना लिखोगे, तो टेंस का आप यहाँ पे करोगे कैरी। अब 8 + 7 + 8, 7 + 1 कितना होता है 8, और 8 + 8 कितना होता है 16। तो 163 स्वेटर्स उसने ग्रे स्वेटर सेल करे 2 दिनों में। नेक्स्ट है, डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स इन 2 days। क्या उसने ज़्यादा रेड स्वेटर सेल करे 2 दिनों में, रेड स्वेटर ज़्यादा सेल करे क्या ब्लू स्वेटर से। तो आपको ये दोनों ऐड करके देखना होगा। 2 दिनों में उसने रेड स्वेटर कितने सेल करे, आपको 38 + 40 ऐड करिए, कितना होगा, 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो ये तो हो गए रेड स्वेटर, उसने रेड स्वेटर सेल करे 2 days में। और जो ब्लू स्वेटर हैं वो 2 दिन में कितने सेल करे, 66 + 23 कितना हुआ, 6 + 3 हुआ 9 एंड 6 + 2 हुआ 8। तो 89 ब्लू स्वेटर सेल करे। तो 89 ब्लू स्वेटर, तो क्या रेड स्वेटर उसने ज़्यादा सेल करे, नो, उसने ब्लू स्वेटर ज़्यादा सेल करे थे, ओके। नेक्स्ट है, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड शी सेल ऑन फर्स्ट डे। रेड और ग्रे स्वेटर दोनों मिला के उसने कितने स्वेटर सेल करे, मतलब आपको रेड, फर्स्ट डे का रेड और फर्स्ट डे का ग्रे स्वेटर का ऐड करना है, और देखना है कि क्या वो स्वेटर 120 से ज़्यादा हैं या 120 से कम है। जो भी हो आपका ना, उसका आंसर यहाँ पे टिक करना है, मोर देन 120 है या लेस देन 120 है। तो रेड और ग्रे ऑन फर्स्ट डे, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट डे की बात हो रही है, दोनों दिन की बात नहीं हो रही है। तो रेड और ग्रे स्वेटर फर्स्ट डे में, तो देखो फर्स्ट डे में रेड ये रहा, ग्रे ये रहा, तो 38 + 74, ये तो थोड़ा रेड स्वेटर, और ग्रे कितना है 74, तो 38 + 74 ऐड करेंगे तो 8 + 4 कितना हुआ, 4 तक काउंट करिए, 8 के आगे 9, 10, 11, 12, है ना। तो 2 लिखा आपने, 12 आया था, 12 का वंस वाला आपने पार्ट यहाँ लिख दिया। अब ये जो 1 वाला पार्ट था ये ऊपर चला जाएगा कैरी। अब 7 + 3 कितना होता है 10, 10 में आगे 1 काउंट कर ऐड करेंगे तो 11 हो गया, तो 112। तो क्या ये 120 से मोर है या लेस है, तो इट इज़ लेस देन 120, ओके। तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे तो आप पहले लिखेंगे 112 स्वेटर रेड एंड ग्रे टोटल स्वेटर शी सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो अब इट इज़ मोर देन 120 और लेस देन, तो आप यहाँ पर लेस देन 120 लिखेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल डिड शी सेल ऑन सेकेंड डे। उसने सेकेंड डे को टोटल स्वेटर्स कितने सेल करें, क्या ये 140 से ज़्यादा हैं, मोर हैं या लेस हैं। तो टोटल स्वेटर इन ऑल बोले ना, ऑल मतलब सारे स्वेटर्स उसने कितने सेल करे सेकेंड डे। तो सेकेंड डे की बात करिए, तो सेकेंड डे पे देखिए 40 + 23 + 89, तो कितना है 40
रेड स्वेटर, 23 ब्लू स्वेटर और 89 ग्रे स्वेटर। तो 9 + 3 कितना होता है? 9 + 3, 9 के आगे 3 तक काउंट करिए, 10, 11, 12। ठीक है, तो 12 का 2 तो नीचे लिख दिया और 1 कैरी हो जाएगा। अब 8 + 2 10, 10 + 5 मिलके 5 हो रहा है ना, 10 + 5 15, तो 152 आ रहा है ये आंसर। तो 152 क्या ये 140 से मोर है या लेस है? तो इट इज़ मोर देन 140। 152 तो 140 से ज़्यादा है ना, तो इट इज़ मोर देन 140। आप यहाँ वीडियो पॉज करके आंसर्स देख लीजिए कि लिखना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th, इज संगीता राइट? क्या संगीता राइट है? संगीता वेंट टू मार्केट विद हर ग्रैंडपा। संगीता अपने ग्रैंडपा यानी दादाजी के साथ मार्केट गई एंड शी लुक्ड एट द प्राइसेस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा। उसने प्राइसेस को देखा मार्केट में, जैसे ऑयल है वो 70 रुपीज़ का ऑयल है, एक ऑयल 70 रुपीज़ का है, बिस्किट है वो एक बिस्किट 25 रुपीज़ का है, घी 127 रुपीज़ का है, एक पैकेट हो गया, एक पैकेट की बात हो रही है। ऐसी राइस 10 kg 150 रुपीज़ के। तो उसने प्राइसेस को देखा और अपने ग्रैंडपा से बोला घी इज़ 102 रुपीज़ कॉस्टलियर देन बिस्किट्स, कि ग्रैंडपा की जो घी है वो 102 रुपीज़ ज़्यादा है बिस्किट से। तो क्या उसने सही बोला? तो देखो घी, मैंने क्या बोला था, जब आप कंपेयर करते हो दो चीज़ों को तो आप क्या करते हो? माइनस सब्ट्रैक्शन करते हो। तो घी ज़्यादा है 102 रुपये बिस्किट से, तो घी का प्राइस कितना है? तो सबसे पहले तो घी का प्राइस देखो, तो 127 है घी का प्राइस। बिस्किट्स का प्राइस कितना है? 25। तो संगीता कह रही है कि अगर आप इनको माइनस करोगे तो 102 आंसर आना चाहिए। तो क्या 102 उसने सही बोला या नहीं बोला? तो आप करके देखिए, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आया, 2 में से 2 0 माइनस करेंगे तो 0 आया और 1, तो 102 तो आ रहा है। तो येस, उसने सही बोला। तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे कि येस करेक्ट। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन ₹200। ऑयल और घी का प्राइस दोनों को मिला दो तो 200 से ज़्यादा है। तो क्या देखो घी का प्राइस है 127, ऑयल का प्राइस है 70। तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है प्राइस ऑफ घी, ऐसे पूरा लिखना है प्राइस ऑफ घी। तो प्राइस, ये मैं आपको ना आंसर्स अभी बताऊंगी लिखने का तरीका कैसे है। तो अभी मैं बस यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो प्राइस ऑफ घी कितना है? घी का प्राइस है 127 और ऑयल का प्राइस है 70। तो क्या ये 200 से ज़्यादा है? उसने बोला कि 200 से ज़्यादा है, तो हमें चेक करना है उसने सही बोला है या नहीं। तो 7 में 0 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 और 1, तो 197 है। इट इज़ लेस देन 200, तो नो, शी इज़ रॉन्ग हेयर। तो प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर मतलब साथ में, इट इज़ नॉट मोर देन 200। ओके, नेक्स्ट है प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज़ लेस देन 200। उसने बोला प्राइस ऑफ घी का प्राइस 127 और 10 kg राइस का प्राइस कितना है? 150 रुपीज़। यहाँ लिखा हुआ है ना 150 रुपीज़ का। तो ये क्या 300 से कम है? तो हम करते हैं कैलकुलेट। 7 हुआ, 5 में 2 ऐड किया 7 हुआ, या 2 ऐड किया 277। इट इज़ लेस देन 200, तो येस इट इज़ लेस देन 200। नेक्स्ट है ऑयल कॉस्ट ₹40 मोर देन पैक ऑफ बिस्किट्स। ऑयल जो है ना, ऑयल कितना है? 70 रुपीज़ का है। तो वो उसने बोला कि ऑयल की जो प्राइस है वो 40 रुपये ज़्यादा है। इट इज़ कॉस्ट 40 रुपीज़ मोर देन पैक ऑफ बिस्किट्स। तो ऑयल का कॉस्ट, अब क्या कर रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं, ये है ऑयल और ये है बिस्किट। उसने बोला ऑयल बिस्किट से 40 रुपीज़ ज़्यादा है। तो क्या 40 रुपीज़ ज़्यादा है? तो माइनस करिए, तो 70 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से आप यहाँ पे एक कैरी लेना पड़ेगा, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 6 बचा, तो 6 में से 2 गया तो 4, तो 45 रुपीज़ है। बट उसने बोला 40, तो नो, ये उसका गलत हो गया। ठीक है, अब आपको ये विदाउट पेपर पेंसिल यूज़ करना है, अब आप इसे दिमाग में करना है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टोरी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे स्टोरी कुछ दी गई हैं, जैसे निशा एंड सोनू वर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम। वो स्टोरी प्रॉब्लम्स बना रहे हैं। स्टोरी प्रॉब्लम मतलब आपको स्टोरी सुना रहे हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछना है। तो निशा ने बोला कि 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास में 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स हैं। सोनू कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट? क्या तुम इस पर कोई प्रॉब्लम बना सकते हो? प्रॉब्लम मतलब होता है क्वेश्चन बना सकते हो। तो सोनू ने क्वेश्चन बनाया, देयर आर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास। कि एक क्लास में 13 बॉयज़ हैं
और 14 गर्ल्स है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर, टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए फिर। सोनू ने बना दी प्रॉब्लम, तो बताओ जल्दी से। 13 + 14 कितना हुआ, 13 बॉयज़ हैं, 14 गर्ल्स हैं, 4 + 3 हुआ 7 और 1 + 1 हुआ 2, तो देयर आर 27 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, तो ऐसे करके आपको भी प्रॉब्लम बनानी है। तो जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, 36 men एंड 52 विमेन बोलेंगे, तो 36 men हैं एंड 52 women हैं, वेटिंग फॉर देयर टर्न, है ना। यहाँ पे वोटिंग हो रही है और वो 36 men हैं और 52 women हैं और वो अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम बनानी है, तो आप सिंपल सा ऐसी प्रॉब्लम बना सकते हो कि देयर आर 36 men एंड 52 women वेटिंग फॉर देयर टर्न, ओवरऑल हाउ मेनी पीपल आर देयर, या फिर हाउ मेनी women आर मोर देन मैन, ऐसे भी बना सकते हो कि कितनी वीमेन ज़्यादा हैं मैन से, तो कितनी ज़्यादा हैं के लिए कंपेयर कर रहे हो ना आप, तो क्या करोगे, माइनस करोगे, और जब आप पूछोगे कि टोटल कितने हैं तो आप ऐड करोगे। तो ऐसे करके आप प्रॉब्लम यहाँ पे बनाइए। नेक्स्ट है जैसे बी, वी हैव आर मिड डे मील इन 20 minutes, हमारी जो मिड डे मील यानी कि दोपहर का खाना है वो हम 20 मिनट पे है, एंड प्ले फॉर 15 minutes, है ना, और हम 20 मिनट खाना में लंच करने में लगाते हैं और 15 मिनट्स खेलने में लगाते हैं। तो आप इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे बना सकते हो, आप ये पूछ सकते हो कि किस में ज़्यादा टाइम लगता है और कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको देखो, आपको दिख रहा है ना, लंच में आपको लगता है 20 मिनट्स और खेलने में लगते हैं 15 मिनट्स, तो लंच में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, बट कितना ज़्यादा टाइम लगता है, दोनों में से ज़्यादा टाइम तो आपको लंच में लगता है, बट आप ऐसी प्रॉब्लम बना सकते हो कितना ज़्यादा, तो आप बोल सकते हो कि इसमें 5 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि 20 में जब आप 15 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 मिनट्स मोर लगे आपको। नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद्स होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। ये पोस्ट ऑफिस है बिल्कुल बीच में, उसके होम से जो है वो 1 किलोमीटर है, देखो दिख रहा है पास है, और स्कूल से 2 किलोमीटर है। तो आप इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनाओ कि स्कूल से शाहिद का जो होम है वो कितनी दूर हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर दिख रहा है ना। जैसे पोस्ट ऑफिस बीच में पड़ रहा है, यहाँ से 1 किलोमीटर है और यहाँ से 2 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए स्कूल से होम या होम से स्कूल कितनी दूर है, तो 2 + 1 3 किलोमीटर है। तो ऐसे करके आप कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हो। नेक्स्ट इज बंटी हैज़ read 27 बुक्स, बंटी ने 27 बुक्स पढ़ ली हैं, एंड बबली हैज़ read 34 बुक्स, बबली ने 34 बुक्स पढ़ ली हैं। तो किसने ज़्यादा पढ़ी और कितनी ज़्यादा पढ़ी, ये आप क्वेश्चन बना सकते हो, तो कि हु हैज़ read मेनी मोर बुक्स एंड हाउ मच। तो जैसे बबली ने ज़्यादा पढ़ी हैं तो बबली की 34 में से 27 माइनस कर दो। हमेशा जब भी कंपेयर करना है आपको माइनस करना है, तो 34 में से 27 माइनस करो और मुझे बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा। ये इसके आंसर्स हैं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि हमें कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज काउंट टू सब्ट्रैक्ट। अब आपको ना काउंट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है काउंट करके। कैसे, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा। डोलमा बॉट 4 डजन बनाना। 4 डजन, एक डजन में होते हैं 12 थिंग्स, 12 आर्टिकल्स या 12 थिंग्स एक डजन में। 1 डजन इज इक्वल टू डजन, एक दर्जन बोलते हैं हिंदी में हम इसे, तो 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो 4 डजन यानी कि 48, 12 × 4 कितना होगा, 48 होगा। तो 4 डजन में 48 बनानास हो गए। एंड गेव 1 to each of her friends, उसने 48 बनाना थे उसके पास, एंड उसने हर एक फ्रेंड को एक एक बनाना उसने दे दिया। उसके पास 13 बनाना बच गए, है ना। 48 टोटल थे, उसने अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और लास्ट में उसके पास 13 बनानास बच गए। हाउ मेनी फ्रेंड्स गॉट बनाना, तो कितने फ्रेंड्स ने बनाना, कितने फ्रेंड्स को बनाना मिले। तो एक फ्रेंड को एक बनाना दिया, लाइक डोलमा ने एक फ्रेंड को एक बनाना दिया, दूसरे को दूसरा दिया, तीसरे को तीसरा दिया, तो 48 टोटल थे। और अब उसने जब सारे अपने फ्रेंड्स को दे दिए तो उसके पास लास्ट में 13 बनानास बचे, है ना। तो आपको ये करना है, बट इस बार क्या करना है, काउंट टू सब्ट्रैक्ट। ये थोड़े अलग चीज़ से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अलग तरह से। कैसे, एज यू नो दिस कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 13। अब देखो 13 के आगे जब हम काउंट करेंगे ना, 13 के आगे आप 48 तक काउंट करिए, आपको पता चल जाएगा। और कैसे काउंट करना है, 10 के जंप लेके। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे आपको 48 - 13 करना है ना। आपके पास 48 बनानास थे, उसमें से आपने कुछ सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपके पास लास्ट में 13 बचे। तो 48 में से आप 13 माइनस कर देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा ना आपके पास आपने कितने डिस्ट्रीब्यूट करे। तो
अब 48 में से 13 माइनस करना है, तो 13 के आगे ना 48 तक काउंट करिए 10 के जंप में। कैसे? 13 के आगे 10 का जंप लीजिए तो कितना आएगा 23, 23 के आगे 10 का जंप लीजिए तो आएगा 33, 33 में 10 ऐड कर दीजिए तो आएगा 43। अब 43 में 10 ऐड करेंगे तो 53 आ जाएगा, बट आपको कहाँ तक जाना है? सिर्फ 48 तक जाना है। तो 43 में कितना ऐड करेंगे कि 48 आए? तो 5 ऐड करेंगे तो 48 आएगा। तो आपने कितनी बार 10 ऐड किया? तो 1 2 3 टाइम्स तो 10 ऐड किया और एक बार 5 ऐड कर दिया, तो कितना ऐड किया आपने? 35। तो यानी कि 48 में से जब 13 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। सिंपल सी बात है ना। तो आप इसे बिना लिखे भी ऐसे कर सकते हैं। 48 में से 13 माइनस करना है तो कैसे करोगे? 13 के आगे अपने फिंगर्स पे काउंट करिए। तो 13 के आगे फर्स्ट, जैसे आपकी फिंगर मैं यहाँ पे ना बना देती हूँ 1 2 3 ऐसे करके ना, ये सॉरी थोड़े गंदी सी ड्राइंग बन रही है बट ठीक है। जैसे आपकी 2 फिंगर्स हैं तो 13 के आगे काउंट करिए। 13 के आगे 23 33 43। अब 43 तो यहाँ पे आ गया और 43 यानी कि ये 30 हो गया, और 43 के आगे 5 ऐड कर दीजिए तो 35 हो गया। तो यानी कि 48 में से 35 माइनस किया होगा तब 15 आया है उसके पास, 13 आया है। नेक्स्ट है 56 में से 37 माइनस करना है। तो 37 में आपने 10 ऐड किया, 47 में 10 ऐड कर दिया 57। ठीक है, बट आपको अब देखो इसमें दिख रहा है कि 20 टाइम्स आपने ऐड कर दिया, बट आपको 57 नहीं 56 चाहिए। तो आप 20 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो 10 ऐड करिए, फिर 10 ऐड करिए और 1 माइनस कर दीजिए तो 19। आपको पता चल जाएगा 56 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। नेक्स्ट है 56 में से 45 माइनस करना है। तो 45 में 10 ऐड करो, कितना आएगा? अब देखो 45 में पहले 10 ऐड कर दो या पहले 5 ऐड कर दो। तो जैसे मैं आपको 10 ऐड करके दिखाती हूँ। 45 में 10 ऐड किया आपने तो आया 55। अब 60 चाहिए ना, 55 में 10 ऐड करोगे तो 65 हो जाएगा। तो हम क्या ऐड करें? सिर्फ 5 ऐड कर देते हो। तो एक बार आपने 10 ऐड कर दिया, एक बार 5 ऐड कर दिया, तो ये ईजी है ना। तो 15 यानी कि कितना है 15, तो 60 में से 45 माइनस किया तो 15 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक अलग मेथड है सब्ट्रैक्ट कैसे करें, ऐड करके। तो देखो 80 माइनस 59, तो 59 के आगे आप काउंटिंग कर लीजिए। 59 80 माइनस 59 है, तो पहले तो देखो 1 ऐड कर लो जल्दी से। तो 1 आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, तो 1 ऐड कर दिया आपने, 60 कर दिया ऐसे। अब ठीक है, अब 60 के आगे 10 ऐड करो तो 70, फिर से 10 ऐड करो तो 80। तो आपने क्या क्या ऐड किया? 1 + 10 + 10, तो कितना आ गया? ये 21। तो यानी कि 80 में से आप 59 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 21। तो ये ईजी मेथड है ना। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें क्या हम करते, उसमें हम 80 में से 59 कैसे माइनस करते? 1 कैरी लेते, 1 बोरो लेते, फिर इसके बाद आप इसे सब्ट्रैक्ट करते। तो अब ये थोड़ा इजी है। 59 के आगे आप 80 तक काउंट करिए, तो वही करना है। अब 85 में से 63 माइनस करना है। तो आप क्या करो? 63 के आगे 85 तक काउंट करो। कैसे? 63 के आगे 85 तक काउंट करना है, तो 63 के आगे पहले तो ना 2 ऐड कर दीजिए तो 65 हो जाएगा। अब 65 में 10 ऐड करोगे, है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 63 लिखा था, ठीक है। तो 63 में मानो आपने 2 ऐड कर दिया तो 65 हो गया। अब 65 में 10 ऐड कर दोगे तो 75 हो जाएगा। 75 में 10 ऐड कर दोगे तो 85 हो जाएगा। तो आपने कितना ऐड किया? क्या क्या ऐड किया? 2 + 10 + 10 यानी कि 22 ऐड किया। तो यानी कि 85 तक 63 में 85 तक पहुंचने के लिए आपने 22 ऐड कर दिया। तो यानी कि 85 माइनस 63 करेंगे तो भी 22 ही आएगा, है ना। इजी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 60 माइनस 80, तो 60 माइनस 80 करना है तो 20 के आगे 60 तक काउंट कर लीजिए। तो 20 में आपने एक बार 10 ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे 20 लिखा था, 20 में 10 ऐड किया तो 30 हुआ, फिर 30 में 10 ऐड किया तो 40 हुआ, फिर 40 में 10 ऐड किया तो 50 हुआ, 50 में 10 ऐड किया तो 60 हुआ। तो आपने कितनी बार 10 ऐड किया? तो 1 2 3 4 40 टाइम्स 10 ऐड किया। तो यानी कि 60 माइनस 20 करोगे तो 40 आएगा। ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल द किंग्स हॉर्सेस। वंस देयर वॉज अ किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 9। एक बार एक किंग था जो कि सिर्फ 9 तक उसे काउंटिंग आती थी। एंड अप टू वॉट नंबर कैन यू काउंट? आपको तो बहुत ज़्यादा काउंटिंग आती होगी ना, तो आपको बताना है। बट उस किंग को सिर्फ 9 तक काउंटिंग आती थी। द किंग लव्ड हॉर्सेस, उसको अपने हॉर्सेस बहुत पसंद थे। बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम, बट वो सारे काउंट कर ही नहीं पाता था। ही केप्ट देम इन सच अ वे दैट ही नीडेड टू काउंट ओनली अप टू 9 फ्रॉम ईच साइड। उसने अपने हॉर्सेस को इस तरह से रख दिया कि उसको ना सिर्फ 9 तक ही काउंट करने की ज़रूरत हो हर साइड से। तो कैसे? देख, हाँ तो देखो उसने जो हॉर्सेस थे वो किस तरह से रखे, जैसे हर तरफ से ऐड करने में सिर्फ 9 हॉर्सेस आ रहे हैं। तो जैसे एक साइड ये है तो 3
प्लस थ्री 9 हुआ। ऐसे अगर हम इस वाली साइड से देखें तो 3 + 3 9 हुआ। तो हर तरफ से आप देखोगे तो उसके पास 9 हॉर्सेस उसको देखो, क्योंकि उसे काउंटिंग 9 तक आती है। तो ऐसे यहाँ पे देखो तो 3 + 3 9 हुआ। ऐसे यहाँ देखो तो 3 प्लस, यानी कि अगर आप यहाँ से काउंट करो तो भी 9 आ रहा है, यहाँ से काउंट करो तो भी 9 आ रहा है, यहाँ से काउंट करो तो भी 9 आ रहा है, यहाँ से काउंट करो तो भी 9 आ रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कि टोटल उसके पास हॉर्सेस कितने थे? जैसे ये है तो आप कितने हैं, ये टोटल कितना है, हाउ मेनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग हैव, कितने हॉर्सेस थे? तो अब देखो किंग यहाँ से 3 ऐड करोगे, 3 + 3 कितना हो रहा है 9। तो यहाँ से 3 + 3 9 ऐड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि फिर ये वाला तो आप ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुके हो ना, तो आपको ये वाला 3 सिर्फ एक बार ऐड करना है ना। ऐसे जो कॉर्नर्स वाले 3 हैं जो आप एक बार कर चुके हो, जैसे यहाँ पे 3 + 3 कितना हुआ 9 हुआ। ओके, यहाँ पे 3 + 3 नो, बट हम ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐड ना, तो ये 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और लास्ट में ये वाला 3। तो आप ऐड करो, जल्दी से बताओ कितना हुआ। एक तो तरीका ये है, और दूसरा ऐड करने का आपको पता है कि जैसे कितनी बार 3 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 3 लिखा है, और है कितनी बार 3, तो 24 आ जाएगा आपके, यानी कि 24 हॉर्सेस थे टोटल किंग के पास, है ना। नेक्स्ट है हाउ मेनी हॉर्सेस डिड द किंग हैव, तो 24 हॉर्सेस। एक दिन क्या होता है, एक विजिटर आता है, उसके पास 4 हॉर्सेस होते हैं, बट इट वॉज गेटिंग डार्क, उस दिन ना अंधेरा हो रहा होता है। तो वो क्या करता है, ही वॉन्टेड टू स्टे देयर एट नाइट, बट द हॉर्स कीपर वॉज स्कैर्ड। बट वो हॉर्स कीपर जो होता है वो स्कैर्ड होता है कि अगर किंग देख लेगा कि एक्स्ट्रा हॉर्सेस आ गए तो वो बहुत गुस्सा होगा। तो विजिटर कहता है डू नॉट वरी, द किंग विल नेवर नो, सो ही अरेंज द हॉर्सेस। तो वो कहता है कि किंग को पता ही नहीं चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा? तो वो क्या करता है, 4 हॉर्सेस, उसके पास 4 हॉर्सेस होते हैं ना एक्स्ट्रा, तो वो क्या करता है कि जैसे पहले यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ। हर बार कितने थे, यहाँ पे जैसे 3 हॉर्सेस थे, यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी 3 3 3 3 3 और 3, और उसके पास 4 हॉर्सेस और होते हैं। तो जैसे पहले 24 हॉर्सेस थे, अब 4 और आ गए, तो यानी कि अब 28 हॉर्सेस आ गए। तो वो क्या करता है, उसको ना ऐसे अरेंज करता है कि हर तरफ से आपको हॉर्सेस, किंग को पता नहीं चलेगा कि कितने हॉर्सेस हैं। तो वो क्या करता है, इसमें से एक हॉर्स निकाल के इधर रख देता है, ऐसे इसमें से एक हॉर्स निकाल के इधर रख देता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे कितना बचा 2। तो यहाँ पे देखो 2 बचा हुआ है, यहाँ पे भी 2 बचा हुआ है, और यहाँ 5 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे यहाँ पे भी 1 हॉर्स, यहाँ से भी 1 हॉर्स निकाल के उसने यहाँ पे 5 कर दिया। अब देखो क्या किया, यहाँ से तो उसने इस वाले का तो हॉर्स निकाल के इसमें रख दिया, इस वाले का हॉर्स निकाल के उसने इसमें रख दिया। तो किंग ने काउंट किया, तो यस 5 + 2 + 2 कितना है 9, ठीक है। किंग ने कहा कि हाँ सही है, सही बात है। बट यहाँ पे वो 5, उसको अपने हॉर्स भी तो रखने थे, तो उसने एक हॉर्स तो अपना यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। 3 था यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है, तो 3 में से एक हॉर्स उसने यहाँ रख दिया, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे 3 में आपने 1 ऐड किया तो 4 आना चाहिए था, बट यहाँ उसने अपना जो उसके पास 4 हॉर्सेस थे ना, उसमें से एक हॉर्स निकाल के उसने यहाँ रख दिया, तो उसके पास यहाँ पे 5 हो गए। अब देखो वही सेम चीज़ उसने यहाँ पे करी, जैसे यहाँ पे 3 था पहले, तो 3 में से एक हॉर्स उसने यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। बट उसने अपना भी एक हॉर्स रखना था, तो यहाँ पे उसने 5 कर दिया, ठीक है। तो उसने 2 हॉर्सेस तो यहाँ रख दिए, एक हॉर्स यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। तो अपने हॉर्सेस भी उसने बीच में सारे लगा दिए, और किंग को ऐसे पता ही नहीं चलेगा। तो हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर नाउ, तो अब कितने हॉर्सेस हैं, तो आप काउंट करो। अब देखो किंग तो इसमें थोड़ा सा उसके पास पता नहीं कम दिमाग लगाया, उसने क्या किया, उसने देखा, वो आया 5 6 7 8 9 हॉर्सेस हैं। वैसे ही उसने यहाँ पे चेक करा 5 6 7 8 9 हॉर्सेस हैं। तो अब पर असली में कितने हॉर्सेस हैं आप देखो, 5 + 5 + 5 + 5 20, तो ये हो गए, और 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 8 ये हो गए। तो 20 + 8 यानी कि 28 हॉर्सेस है। बट किंग को क्या लगा कि नहीं, मेरे तो बस हर तरफ से 9 ही टोटल आ रहा है, यहाँ से भी 9 आ रहा है, पहले भी 9 आता था, अब भी 9 आ रहा है। पहले भी देखो यहाँ से जब वो 3 3 3 रखता था तो 9 आ रहा है, यहाँ से भी 3 3 3 लगता तो 9 आ रहा है, तो अब भी यहाँ पे देखो 9 ही तो आ रहा है टोटल। तो नो, पर अब पहले में और अब में डिफरेंस है।
नेक्स्ट है ऑल द, अब एक दिन क्या हुआ, एट नाइट किंग केम टू काउंट द हॉर्सेस अलॉन्ग ईच साइड, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, एक क्लेवर विजिटर होता है, बहुत चालाक विजिटर होता है, वो कहता है कि मैं ना 4 हॉर्सेस इसमें से निकाल लेता हूँ, बट ही ऑल्सो रैन अवे विथ सम ऑफ द किंग्स हॉर्सेस, ही लेफ्ट किंग हॉर्सेस स्टैंडिंग इन दिस वे। उसने 4 हॉर्सेस चुरा लिए और किंग के हॉर्सेस ना इस तरह से रख लिए और रख दिए। कैसे रखे, अब देखो उसने ना 3-3-3 था, यहाँ पे 3 था पहले, यहाँ पे भी 3 था और यहाँ पे भी 3 था, तो अब उसने क्या किया कि बीच में 1 कर दिया और यहाँ पे 4 कर दिए। अब किंग आया, उसने यहाँ पे काउंट किए, 4 + 1 + 4 कितना है, 9। किंग ने कहा हाँ 9 तो आ रहा है, यहाँ से देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 + 1 + 4, यहाँ से भी 9 आ रहा है, यहाँ से भी किसको काउंट करो तो 9 आ रहा है, यहाँ से भी काउंट करो तो 9 आ रहा है। बट किंग ने देखा ही नहीं कि इसको ऐड करते हैं अगर हम टोटल तो ये कितना होता है, कि कितने उसने हॉर्सेस बचे। तो देखो कितने हॉर्सेस बचे, 4 + 4 + 4 + 4 कितना हुआ, 16, और 4 इसमें 1 2 3 4 और ऐड करो तो कितना हुआ, 20। बट किंग के पास टोटल हॉर्सेस कितने थे, पहले 24 थे ना, तो वो कितने हॉर्सेस ले गया, 4 हॉर्सेस वो चुरा के ले गया था, तो किंग को पता ही नहीं चला।